18 साल का अनाथ नंदू एक ढाबे में काम करता है। ढाबे का काम सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाता और शाम ढलते बंद होता। रात में उसे मालिक के पैर भी दबाने पड़ते। उसका कोई दोस्त नहीं। वो दुखी और उदास रहता। मालिक, क्या आज आप थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे सकते हैं? छुट्टी? क्या करना है तुझे? सब लोग कह रहे थे कि गांव में मेला लगा है, मैं देखकर तुरंत आ जाऊंगा। हैं? कौन लोग कह रहे थे? तू काम धंधा छोड़कर दिन भर गप्पे मारता फिरता है। नहीं नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। ढाबे में आने वाले लोग आपस में बातें कर रहे थे। और तू सबकी बातें सुनता फिरता है। बहुत गंदी आदत है। अब से किसी की बात नहीं सुनूंगा मालिक, लेकिन आज थोड़ी देर के लिए मेला देखने जाऊं क्या? हम्म, मेले घूमने का शौक चढ़ा है। अच्छा, जा। लेकिन मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। और देख, जल्दी आ जाना। तुझे पता है, जब तक मेरे पैर नहीं दबते मुझे नींद नहीं आती। जी सेठ जी, बस अभी गया और अभी आया। ये कहकर नंदू तेजी से बाहर निकल जाता है। हाँ, मजा आ गया। मेले में कितनी रौनक है। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। बड़े बड़े झूले हैं, खिलौने हैं, मिठाइयाँ हैं और रंग बिरंगे गुब्बारे भी हैं। मुझे बचपन से ही गुब्बारे कितने अच्छे लगते हैं, पर मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना कोई दोस्त। मैं क्या करूं? काश मैं गुब्बारा ही खरीद पाता। मेले में खूब रोशनी थी। सभी लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ मेले में घूम रहे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। लेकिन बेचारा अकेला नंदू बेहद उदास होकर मेले में इधर-उधर घूमता रहता है। फिर एक गुब्बारे वाले के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पास बहुत बड़े-बड़े और फूले-फूले गुब्बारे थे। उसे गुब्बारे देखकर बहुत खुशी मिलती है। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। नीले नीले लाल हरे गुब्बारे। देखो कितने प्यारे प्यारे गुब्बारे। मुन्नी तुम भी लो गुब्बारे। मुन्ना तुम भी लो गुब्बारे। चन्नू मन्नू सब आओ और ले लो गुब्बारे। गुब्बारे ले लो गुब्बारे। गुब्बारे ले लो गुब्बारे। बच्चे अपने माता-पिता और दोस्तों के साथ आते जाते हैं और गुब्बारे खरीदते जाते हैं। धीरे-धीरे सभी गुब्बारे बिक जाते हैं। बस एक भूरा रंग का गुब्बारा बच जाता है। नंदू वहीं बेंच पर बैठा हुआ उदास मन से सब देखता रहता है। क्या तुम्हें भी गुब्बारे चाहिए? गुब्बारे मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आज मेले में बहुत रौनक है। और देखो, मेरे सारे गुब्बारे बिक गए। मेरी कमाई आज बहुत अच्छी हुई है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास एक गुब्बारा बचा है। ये भूरे रंग का है, इसीलिए शायद किसी ने इसे पसंद नहीं किया। आज मेरी अच्छी आमदनी हुई है, इसीलिए गुब्बारा तुम रख लो। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भूरा रंग बहुत पसंद है। ये गैस वाला गुब्बारा है, इसीलिए इसे सावधानी से ले जाना। देखो, रास्ते में डोर मत छोड़ देना। नंदू गुब्बारे को लेकर बहुत खुश होता है और ढाबे पर वापस लौट आता है। नंदू फर्श पर चटाई बिछाकर सोया रहता है। वहीं कोने में गुब्बारे को बांध कर रखा रहता है। अचानक सन्नाटे में किसी के धीरे-धीरे रोने की आवाज आती है। नंदू हड़बड़ाकर आंखें मलते हुए उठता है और थोड़ा सहम कर पूछता है, कौन है? कौन रो रहा है? मैं हूँ। तुम? तो क्या तुम रो रहे हो गुब्बारे? क्या तुम बोल भी सकते हो? तुम रो क्यों रहे हो? नंदू भैया, मैं सचमुच का गुब्बारा नहीं हूँ।
मैं राजकुमार आनंद हूँ। मुझे जादूगर ने गुब्बारे में कैद कर दिया है। तुम ये क्या कह रही हो गुब्बारे? क्या तुम सचमुच के राजकुमार हो? जादूगर ने तुम्हें गुब्बारे में कैसे बंद कर दिया? और तुम गुब्बारे वाले के पास कैसे आ गए? मेरे पिता के राज्य में एक बौना जादूगर रहता था। वो अपने काले जादू से सबको परेशान करता था। इसीलिए पिताजी ने उसे देश निकाला दे दिया। तभी से वो बौना जादूगर हमारा दुश्मन बन गया है। लेकिन जादूगर ने तुम्हें कैद कैसे किया? एक दिन मैं अपने बाग में अकेले खेल रहा था। अचानक हवा के झोंके की तरह आकर बौने जादूगर ने मुझे पकड़ लिया और जादू से गुब्बारे में डालकर अपने साथ ले गया। कल सुबह जादूगर के बेटे ने खेल खेल में गुब्बारे की डोरी खोल दी और उड़ता हुआ मैं गुब्बारे वाले के पास पहुंच गया। नंदू भैया, मेरे माता पिता पूरे राज्य में मुझे ढूंढ रहे होंगे। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। राजकुमार, तुम मत रो। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं एक जादुई गुब्बारे में कैद हूँ। इसे जिस दिशा में मोड़ दिया जाए ये उधर ही उड़ता है और जहाँ बोलो वहाँ रुक जाता है। बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा और इस कैद से आजाद भी करूँगा। तुम बताओ, मुझे क्या करना है? तुम मुझे लेकर बाहर चलो। नंदू भैया, मेरा राज्य उत्तर दिशा में है। पहले तुम 3 बार ताली बजाओ और कहो, उड़ चल उत्तर दिशा में, उड़ चल गुब्बारे, रोकू जहाँ वहीं तुम रुक जाना रे। ये मंत्र बोलकर गुब्बारे की डोर दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो और जोर से हवा में उछलो। अरे वाह, ठीक है, बड़ा मजा आएगा। नंदू भैया, एक बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए गुब्बारे की डोर मत छोड़ना और डरना भी मत। घबराओ मत राजकुमार, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। गुब्बारे ने जैसा कहा, नंदू ने बिल्कुल वैसा ही किया। वे दोनों उत्तर दिशा की ओर उड़ चले। चांदनी रात थी। रास्ते में नदी, पहाड़, बादल देखकर नंदू को बहुत आनंद आ रहा था। राजकुमार, अब सुबह होने वाली है। तुम्हारा राज्य कहाँ है? नंदू भैया, तुमने कुछ गौर किया? यहाँ हवा से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये भीनी भीनी महक मेरे राज्य के फूलों की है। बस हम आ ही गए समझो। हाँ, सही कहा तुमने। यहाँ कोई सुंदर सा बसा हुआ नगर दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ भैया, यही तो मेरा राज्य है। फूलपुर नाम है इसका। उसके बीचों बीच पहुंचने पर तुम कहना, जादुई गुब्बारे, जादुई गुब्बारे, रुक जा तू इधर। यही है हमारा अपना नगर। यही धीरे धीरे तू जा उतर। नंदू और गुब्बारा उस खूबसूरत राज्य पे धीरे धीरे उतरने लगते हैं। वहां लोगों की भीड़ है। राजा और रानी विलाप कर रहे हैं। हाय, मेरा राजकुमार, मेरा राजा बेटा जाने कहाँ होगा। अपने राज्य में तो कहीं नहीं है। कहाँ ढूंढे उसे अब? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है उसे बौना जादूगर उठा के ले गया है। धीरज रखिए महाराज, वो जादूगर जहां भी हमारे राजकुमार को ले गया होगा, हम ढूंढ निकालेंगे। अरे वो देखो, आसमान से कौन उतर रहा है? कौन हो तुम? कहीं तुम जादूगर तो नहीं? मैं नंदू हूँ और इस गुब्बारे में आपका राजकुमार कैद है। मैं इसे बचा कर लाया हूँ। कहाँ है मेरा हमारा बेटा? बेटा? पिताजी, मैं यहाँ हूँ। मुझे बौने जादूगर ने कैद कर रखा है। लेकिन इस कैद से छुड़ाने का उपाय क्या है?
इसका उपाय मुझे पता है, मैं बताता हूँ। रानी माँ 3 बार इस गुब्बारे की परिक्रमा करे और कहती जाए, जादुई गुब्बारा वापस कर दो राजकुमार हमारा। और उसके बाद गुब्बारे को प्यार से सहलाए। हाँ हाँ, मैं अभी करती हूँ। जादुई गुब्बारा वापस कर दो राजकुमार हमारा। उसके बाद प्यार से गुब्बारे को सहलाती है। तभी तेज रोशनी होती है और वहां गुब्बारे की जगह सुंदर राजकुमार दिखता है। राजकुमार को सही सलामत देखकर राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सेनापति और सारी जनता राजकुमार को देखकर बहुत खुश होते हैं। मिल गया हमारा राजकुमार, हमारा आनंद वापस आ गया। हमारा लाल आ गया। तेरे बिना ये महल सूना हो गया था, मेरे लाल। राजा और रानी बारी बारी से राजकुमार को गले लगाते हैं और उसे प्यार करते हैं। माँ पिताजी, ये नंदू भैया हैं। इन्हीं की वजह से मैं गुब्बारे से आज़ाद हो पाया हूँ और आप लोगों से मिल पाया हूँ। अब ये हमारे साथ रहेंगे। राजकुमार आनंद की जय। महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं नंदू को अपना बेटा बनाकर रखना चाहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। नंदू को पिता और परिवार मिल जाएगा। सेनापति नंदू को गले लगाता है। इतना प्यार पाकर नंदू की आंखें खुशी से छलक आती।